मुझे नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कृष्ण ने बहुत समझाया कि हे मित्र, हे सखा, जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, और इस संसार में कोई किसी का है नहीं। लेकिन अर्जुन ने हट कर ली कि नहीं स्वामी, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए, मेरा पुत्र मुझे मिलेगा तो जीवन में जीऊंगा, नहीं मैं मर जाऊंगा। अब कन्हैया जिद देखने लगे तो कहने लगा, चलो अर्जुन, तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो तुम्हारे पुत्र से तुम्हें मिलाकर लाता हूं। आज जैसे ही अर्जुन को कन्हैया अभिमन्यु के पास ले गए और अर्जुन आज अभिमन्यु को देखकर दौड़ने लगे, गले लगाने के लिए दौड़े, तो अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन को रोक दिया कि कहां चले आ रहे हो, तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूं। आज अर्जुन कहने लगे, बेटा तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं। कि नहीं पिता, नहीं भैया, मैं आपको नहीं जानता, ना जाने तुम कितनी बार मेरे पिता बन गए और ना जाने मैं तुम्हारे कितनी बार पिता बन गया, मैं आपको नहीं जानता। जो आपके पीछे खड़े हुए हैं ये ही मेरे परम पिता हैं, उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अर्जुन की आज आंखें खुल गईं कि कन्हैया तुम सत्य कहते हो कि इस संसार में कोई किसी का नहीं। ये कथा चल रही थी तो एक नौजवान व्यक्ति बैठकर सुन रहा था परीक्षित महाराज। कौन सुन रहा था? नौजवान व्यक्ति। अब वो मन में कह रहा था कि जाने व्यास जी महाराज कहाँ की उल्टी सीधी बात बता रहे हैं कि कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। हम इस बात को नहीं मानते, हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हमारे घर में तो बड़ा प्रेम है, भाव है, एक के बिना दूसरा रोटी नहीं खाता। जब तक बड़ा भाई नहीं आएगा, जब तक छोटा नहीं खाएगा, और जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक बड़ा नहीं खाएगा। हम इस बात को नहीं मानते कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जैसी व्यास जी महाराज कथा से उठे, कथा विराम करी, मंच से उतरे, वो नौजवान व्यक्ति व्यास जी के पास आ गया और कहने लगा, व्यास जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप कह रहे थे दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इस प्रश्न को हमें आप बताइए, इस बात को हम मानते नहीं है। अब व्यास जी कहने लगे, भैया तुम तो सुनकर आ गए, मैं 4 घंटे मंच से बोलकर आ रहा हूं, थोड़ा मुझे गले को शांति लेने दे, उसके बाद तुझे बताऊंगा कि दुनिया में कोई किसी का क्यों नहीं होता। वो नौजवान व्यक्ति अपने घर नहीं गया, वहीं बैठा रहा। 1 घंटे बाद फिर व्यास जी के पास पहुंच गया कि व्यास जी महाराज अब तो बता दो कि दुनिया में कोई किसी का क्यों नहीं होता। व्यास जी महाराज कहने लगे, बेटा ये सत्य बात है कि जो आया है वो अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, ना कोई साथ आया ना कोई साथ जाएगा। घर वाले, बीवी, बच्चा, माँ बाप, बहन, भाई, पत्नी, कोई किसी का नहीं है संसार में। ये तो रिश्ते बन गए हैं, यहाँ आए तो ये हमारे रिश्ते बन गए, अन्यथा कोई किसी का नहीं है। नहीं गुरुजी मैं नहीं मानता, मुझे तो प्रैक्टिकल करके बताओ। प्रैक्टिकल करके बताओ तो मानूंगा, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। गुरुजी ने कहा कि भैया तुझे प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके ही पता करेगा। तो सुन, 3 दिन तक मेरी यहाँ कथा चलेगी, चौथे दिन भंडारा होगा, भंडारे के बाद मैं अपने घर जाऊंगा, तू मेरे साथ मेरे घर चलियो, मेरे आश्रम चलियो, और वहां जाकर तुझे बता दूंगा कि दुनिया में कोई किसी का होता क्यों नहीं है। वो लड़का गुरुजी के साथ तो उनके आश्रम मैयाओ चला गया। उस बच्चे को साथ में लेकर गुरुजी अपने आश्रम आ गए। अब कहने लगे कि बेटा तुझे पता करना कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तो इसके लिए थोड़ी तुझे विद्या लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी परीक्षित महाराज? विद्या। क्योंकि जब तक विद्या नहीं लेगा तब तक पता नहीं पड़ेगा कि दुनिया में कोई किसी का क्यों नहीं होता। वो बच्चा विद्या लेने के लिए भी तैयार हो गया। मैया के चलो ठीक है गुरुजी विद्या दे दो, हमें पता पड़ना चाहिए कि दुनिया में कोई किसी का होता क्यों नहीं है। तो मेरे भाइयों सबसे पहली विद्या उस बच्चे को दी सांस रोकने की। कौन सी विद्या दी? सांस रोकने की विद्या। ये विद्या ऐसी होती है कि व्यक्ति सांस रोककर लेट जाए
तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसकी तो राम राम हो गई, लेकिन कानों से उसे सब कुछ मैया सुनाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। आज गुरुजी ने उस बच्चे को सांस रोकने की विद्या जब दी तो वो बच्चा आध घंटा सांस रोकना सीख गया। कितनी सीख गया है? आध घंटा। कछु आध घंटा कह रहे, कबू कोई 1 घंटा कह रहे हैं। वो बच्चा आध घंटा सांस रोकना जब सीख गया तो गुरुजी कहने लगे, बेटा आध घंटे सांस रोक लेते हो? कि हाँ गुरुजी। कि कल इतवार है और कल अपने घर पे जाना और अपनी माँ से कहना कि माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन बनाइए। 1 घंटे में तेरी माँ भोजन बना देगी। भोजन खाने के बाद जैसे 2 मिनट रह जाए 10 बजने में अपने पेट में दर्द बताना और दर्द बताकर भूमि पर सांस रोककर लेट जाना। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन घर पे आया, अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन बनाओ। और माँ की ममता तो माँ की ममता है। माँ ने क्षण भर भी देर ना की और तुरंत अपने बेटे के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया। भोजन बनाने लगी, भोजन तैयार किया और अपने बेटे को बड़े प्रेम से खिला दिया। जैसी 2 मिनट 10 बजने में रह गई, उस बच्चे ने अपने पेट में दर्द बताया कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आज मेरी मैया घर में दवा नहीं थी, वो माँ पड़ोस में गई अपने बेटे के लिए दवा लेने के लिए और इतनी ही देर में उस बच्चे ने सांस रोककर भूमि पर लेट गया। लौटकर माँ जब आई, बच्चे को लेटा हुआ देखा, सांस बंद देखी तो फूट कर रोने लगी कि अभी तो मेरा बच्चा ठीक था, ये कैसे मर गया। थोड़ा सा पेट में दर्द होने के कारण मेरा बेटा मेरे से जुदा हो गया। अब तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया मैया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव आ गया। पिता रोने लगा, माँ रोने लगी, बहन रोने लगी, भाई रोने लगा, मित्र रोने लगे, पत्नी तक रोने लगी। और जो बूढ़ा पिता है वो फूट कर रोते रोते क्या कह रहा कि हे प्रभु तूने मेरे बेटा के साथ बहुत गलत काम कर दिया। अरे मेरे बेटे की जगह मुझे उठा लेता, मेरी उम्र मेरे बेटे को दे देता, मैं संसार में जीना नहीं चाहता। तूने मेरे बेटे को मेरे से छीन लिया, ये तूने ठीक नहीं किया। मेरी जगह मेरे बेटे की जगह मुझे ले लेता। माँ रो रही है कि मुझे उठा लेता, बहन रो रही है, पत्नी रो रही है, मित्र रो रही है, सब रो रहे हैं भैया कि मुझे ले लेता। काफी देर हो गई। अब वो बच्चा लेटा लेटा मन में क्या सोच रहा है कि मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। थोड़ी बहुत देर में वही गुरुजी वहां आ गए जिन्होंने विद्या दी थी। गुरुजी जैसे ही पास में आए, कहने लगा भाइयों क्यों रो रहे हो, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? आज मेरे प्रिय सज्जनों, वो सब नगर के वासी श्रीमान सुमित कुमार व जगदीश प्रसाद जी के द्वारा जो 101 मुद्रा का हार व्यास मंच का सम्मान करते हुए इन्होंने सम्मान किया है और हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं सबका मुद्रा द्वारा सम्मान करते हैं। ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी सदा इनके ऊपर कृपा बनाए रखें, सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इनके धंधे रोजगार को बहुत आगे तक ले जाएं, इनके पद को बहुत आगे तक ले जाएं। बस यही ठाकुर जी से कामना करता हूं। बोल भागवत भगवान की जय हो। इधर मेरे प्रिय सज्जनों सभी कथा की ओर ध्यान देंगे कि जब वो गुरुजी नगर में आए, गुरुजी परिचित महाराज नगर में आए तो कहने लगे भैया क्यों रो रहे हो? कि गुरुजी क्या बताएं, अभी हमारा ये बच्चा आया, इसके पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ और दर्द होने के बाद ये बच्चा मर गया। गुरुजी ने उस बच्चे की नब्ज पकड़ी
क्या पकड़ी? नवज। नवज पकड़कर कहने लगे कि अभी ये बच्चा मरा नहीं है, अभी ये जिंदा है, अभी मरा नहीं है। एक अंदर से गंगाजल लेके आओ, एक लोटे में गंगाजल भर के लाओ। अंदर से गंगाजल मंगाया, अपनी झोली में से कुछ धूल मिट्टी उस गंगाजल में डाल दी और सब नगर के वासियों से कहने लगा कि इसमें मैंने गंगाजल में विष डाल दिया है, जहर डाल दिया है। अब जो इस गंगाजल को पिएगा वो मर जाएगा और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। अब तो सबसे पहले परीक्षित महाराज उनके पिता की ओर ही वो गंगाजल कर दो। ले महाराज, अभी तो तुम यूं कह रहे कि ठाकुर जी मोए उठा ले, मेरे बच्चा को जीवन दान दे दे, तो लो तुम जा गंगाजल पी लो और अपने बच्चा को जिंदा कर दो। अब तो वो बड़े बूढ़े पिता पीछे हट गए कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, मरे भाई कहूँ वापिस आवे का? अरे जे तो मरी गयो, जाके पीछे हमें चो मारे जा रहे, हमारी कछु दिना की जिंदगी है, जिन्हें नाती पोता खिलाए के कट जाई, ऐसो हमसे मत कराओ, हम मरना भाई ना चाह रही, अभी हमारी उम्र ही का है। अरे दो बालकों को ब्याही तो कर लो है, अभी तो छोरी कुआरी रह गई है, छोटा छोरा कुआरा रह गया महाराज, अभी तो हमें बहुत कछु देखना है। वो पीछे हट गई, फिर माँ की तरफ किया, माँ भी पीछे हट गई। पत्नी के सामने क्या, पत्नी भी पीछे हट गई। और ये सब कौन सुन रहा है? वो बच्चा सुन रहा है। सब पीछे हट गए, सब पत्नी, भाई, बहन, मित्र, सखा, सागर नगरवासी सब पीछे हट गए कि भैया किसी की आई में हम अपनी जिंदगी गंवाना नहीं चाहते। जो चला गया सो चला गया, वो लौट कर आने वाला नहीं। गुरुजी ने कहा कोई है जो इस जल को पी ले, इस बच्चे को जिंदा कर दे। मैया उस नगर में से कोई व्यक्ति निकलकर नहीं आया। 2 मिनट शेष रह गई सांस टूटने में, आज उस जल को गुरुजी ने ही पी लिया। और जैसे ही गुरुजी ने उस जल को पिया, वो बच्चा खड़ा हो गया कि गुरुजी सत्य कहते थे, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब धन दौलत की दुनिया है, धन कमा कमा कर देते रहेंगे, पैसा कमा कमा कर देते रहेंगे, तो संसार वाले खास भाई अपना है और पैसे कमा कर नहीं दिए तो दूर के रिश्तेदार भी नाता तोड़ देते, कोई बात तक नहीं पूछता। ये दुनिया धन दौलत की, ये पैसे की दुनिया है, प्रभु की और इंसान की नहीं है। जब तक धन दौलत है तब तक अपने हैं सब, और धन दौलत खर्च होने के बाद जब कुछ नहीं रहता तो सब वीराने हो जाते हैं। जब व्यक्ति जाता ना, और व्यक्ति भी इतना मूर्ख होता है, इतना मूर्ख होता है मैया कि पूरी जिंदगी उस धन दौलत के पीछे लड़ता झगड़ता रहता, पूरे जीवन एक एक रुपए के पीछे, भाई भाई में नहीं बनती, पिता और बेटे में नहीं बनती, धन दौलत के पीछे लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं। और वही धन दौलत जब वो जाता है ना, तो सिक्का, मखाने, फूल उसके ऊपर फेंकते हैं कि तू अब तक इस धन दौलत के पीछे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, अभी हम तेरे ऊपर फेंक रहे हैं, अब तुम्हें हिम्मत हो तो उठा के दिखा, उठा। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसमें से 1 रुपया उठा के जेब में धर के चलो जाए, फिर तो आराम से दोनों हाथ खोल के जा रहे हैं, फिर उसकी हिम्मत नहीं वहां से 1 रुपये उठा ली। और उस समय सबसे बड़ी बात है, और जो साथ जाते वो क्या कहते हुए जाते परीक्षित महाराज, आरती को लेकर जाते तो कुछ कहते हैं, राम राम सत्य है, और कहूं शादी हरी हो तो कह के देखियो ना, कह के देखियो, जो सब लोग शादी जा घर में हरी होगी वो